हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो 7 दिन की बारिश के बाद आज 8वें दिन हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ी सी बारिश बंद हुई थी उसके बाद। तो आज मैं जा रही हूँ दिलताल। तो दिलताल का ना व्यू बहुत ही सुंदर आता है, तो मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। अगर कभी भी आप लोगों को जाना होगा तो आप जा सकते हो ईजिली। कोई भी एंट्री फीस वगैरह भी नहीं है वहाँ पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो उस एरिया में। ओके सो अभी हम लोग पहुँचे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज वाले बैंड पे। तो यहाँ से ना पूरा मुंशियारी दिखता है। देखो ये ऊपर स्टेशन से लेके नीचे हॉस्पिटल लाइन हो गया, उधर नाना सिंह हो गया, और ये कौन सा एरिया है? ये पूरा का पूरा एरिया दिखेगा। और वहाँ हमारा गांव भी दिख रहा है, सरमौली वो है, हंसलिंग है शायद से वहाँ पे। और देखो अभी इससे पहले जो दिखाया था मैंने, वहाँ से बहुत कम दिख रहा था, बट वहाँ से भी सुंदर लग रहा था। यहाँ से देखो पंचशील का नज़ारा। ये जो सामने दिख रहा है ITBP का कैंप है, एक छोटी सी टुकड़ी है। देखो बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। और अभी हम लोग बस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे दिलताल। तो दिलताल जाने के लिए जो जैसे आप लोग इस बैंड पे पहुँचोगे ना, बैंड से पहुँचने के बाद जो ये ITBP कैंप वाला रोड है इस तरफ आएंगे, एंड उसके बाद एक ही रोड पकड़ना है आपको और आप पहुँच जाओगे दिलताल पे। नमस्ते माँ। वो जामन ना भले छिया माँ एमला लुलीले ही आप बुढ़ी भी यार। तो हमें उस लोकेशन पे जाना है, सामने जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वहाँ पे जाना है। आज देखो आप लोगों को इतने सारे लोग आए हुए यहाँ पे, क्योंकि 7 दिन ना मुंशियारी में कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। तो आज थोड़ा सा रिलीफ मिले, वो भी सेकेंड हाफ में, मतलब 12 बजे के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो सभी लोग आज घूमने के लिए आए हुए, जिनमें से हम भी एक है। ओके सो जैसे यहाँ ना 2 कट मिलेगा आपको इस वाली लोकेशन में। जैसे 1 किलोमीटर आने के बाद तो यहाँ से नीचे जो ये रोड कटा हुआ है ये हर कोट की तरफ जाता है, और जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से दिलताल की तरफ जाते हैं। तो जो ये धार है उस धार के पीछे की साइड देखो, यहाँ से ये जंगल है, उसके बाद ये नीचे गांव मिलेगा आपको हर कोट का। बाकी हम लोग भी जा रहे हैं। हमारे कुछ फ्रेंड काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, बस अभी हम लोग के पीछे पीछे चल रहे हैं। ओके सो अभी हम लोग दिलताल वाले लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो सबसे यूनिक बात इस ताल की ये है कि इस ताल में पानी ही नहीं है। देखो बस दिल की शेप का है, इसलिए यहाँ पे लोग बोलते हैं दिलताल। आप लोगों को दिखा दूँ, ये हैंडमेड ताल है और कोई नेचुरल मतलब बना हुआ नहीं है, इसलिए इसमें पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक शेप दिया हुआ है दिलताल का। बट लोकेशन अच्छा है, तो इसलिए इस लोकेशन का, इस एरिया का नाम ना दिलताल से ही फेमस है। बट दिलताल में दिलताल जैसा कुछ है नहीं बात। ओके सो ये दिलताल का वो लोकेशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शूटिंग भी होती है, यानी कि जो कुमाऊनी गाना होता है, कुमाऊनी गाने की काफ़ी सारी शूटिंग भी यहीं पे हुई है। बिकॉज़ ये लोकेशन मुंशियारी के इस जगह पे है ना, जहाँ से मुंशियारी का चारों तरफ का एरिया दिखता है। यानी कि आप हरकोट, चौना, मटेना भी देख सकते हो। मुंशियारी का लोकेशन यानी कि पूरा मुंशियारी आपको दिखेगा, पंचाशुली पीक भी दिखेगा, और जो आपका सेकेंड चीज़ है आपका खलिया टॉप वाला पीक है ना, खलिया टॉप वाला पीक भी दिखता है। यानी कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द मुंशियारी वाला लोकेशन है, इसीलिए यहाँ पर सभी जगह से दिखाई देता है और सुंदर भी काफ़ी ज़्यादा है।
एंड आज तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी हुई है, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे देखिए आंटी और जो है शायद से किटी पार्टी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग साउंड बॉक्स भी लेके आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यू भी अच्छा दिखता है, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे जो भी अभी किटी पार्टी के लिए जाते हैं वो इस लोकेशन पे भी जाते हैं और अपनी ड्रेसेस वगैरह भी लेके जाते हैं ताकि फ़ोटोशूट हो सके, या फिर रील बनाने वाले लोग भी इसी लोकेशन पे जाते हैं क्योंकि बहुत सुंदर है। मतलब जितना मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार ही आके देखो, यहाँ पे इस लोकेशन पे आके देखो, आपको सब कुछ दिख जाएगा। और यहाँ पे इस लोकेशन पे आना ना वर्थ इट रहता है आप लोगों का, बिकॉज यहाँ से चारों तरफ का एरिया दिखेगा। हरकोट हो गया, मटेना हो गया, चौना हो गया, काफ़ी सारे लोकेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये वो लोकेशन है और ये वो गांव है ना, चौना, हरकोट और मटेना, जहाँ से सब्जियाँ बिल्कुल, आलू हो गया, मूली हो गया, राई हो गया, ये सारी जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी की सारी सब्जियां मुंशियारी का जो लोकल मार्केट है ना वहाँ पे सप्लाई होती है। यानी कि इस गांव से मुंशियारी मार्केट में सब्जियां सप्लाई होती है। ओके सो अभी हम लोगों ने जो ये दिलताल वाला धार है उसको क्रॉस कर लिया है। दिलताल वाला धार जैसे ही आप लोग क्रॉस करते हो ना, तो सामने आपको एक जंगल वाला एरिया दिखाई देगा। जो ये जंगल वाला एरिया है वो सीधे डायरेक्टली आपको लेके जाता है दानाधार का जो मेन गेट है ना वहाँ पर। तो यानी कि अगर आप जो है सिर्फ दिलताल से वापस जाना चाहते हो तो वो भी आप जा सकते हो। अगर आप जो है एक एक्सप्लोर करना चाहते हो लोकेशन को, तो आप जंगल वाले रास्ते को भी आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर लोकेशन है। और जो ये जंगल वाला रास्ता है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे आप लोगों को देवदार का पेड़, चीड़ का पेड़ दिखाई देगा, और जो जंगली फ्रूट्स होते हैं, हिसालो, किरमोली, ये सारी चीज़ें के पौधे भी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक बिल्कुल ही मतलब लाइक एक बहुत सुंदर लोकेशन आता है यहाँ पर। जैसे चारों तरफ से पेड़ होंगे और बीच में चलने वाला रास्ता होगा, बिल्कुल मतलब आपको लगेगा कि आप कहीं और ही हो। मुंशियारी में इतनी सुंदर सुंदर जगह भी है ना जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यानी कि लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री जा के एक्सप्लोर करते हैं, जबकि उनको यही नहीं मालूम है कि मुंशियारी में हो गया या फिर हमारी कंट्री में भी इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर लोकेशन है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ है कि अभी की यूथ को तो ये भी मालूम नहीं है, हर कोई आउट ऑफ कंट्री जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट अपने लोकेशन को, अपने एरिया को देखना नहीं चाहता है। उनको मालूम ही नहीं है क्योंकि उन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं है। हम लोगों को भी नहीं बताया गया था, बट हम खुद से ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को भी नहीं मालूम होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग अभी खुद ही एक्सप्लोर करते हैं और खुद ही, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियोस में A to Z चीज़ें दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ मालूम पड़ जाए। और हम लोगों को घूमते समय एक मशरूम भी मिला, यानी कि आई थिंक ये फंगी मशरूम है, जंगली मशरूम है, इसको खाया नहीं जाता है, बट देखो कितना सुंदर है ये, कितनी अच्छी पिक भी आ रही है इसकी। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब भी आप ट्रैकिंग पे जाते हो या घूमने के लिए जाते हो। बाकी हम लोग तो फंस गए थे जंगल में फंस गए थे। यहाँ से हम लोगों ने एक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी थी, बट हम लोग मेन रोड तक पहुँच नहीं पाए। 10 से 15 मिनट हम घूम ही रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद हम लोगों को एक मतलब मेन रास्ता मिला जहाँ से हम लोग दानाधार वाले लोकेशन पर पहुँच पाए थे। बट जो इसमें तो हम लोग खो ही गए थे बिल्कुल। हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे वापस जाए या फिर कैसे निकलना है, क्योंकि धार में ना काफ़ी ज़्यादा कांटे भी लग रहे थे, जॉग भी लग रहे थे। जॉग की वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हम लोगों को, क्योंकि जॉग भी निकालो और फिर घूमो भी और फिर रास्ते को भी देखो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट हम लोग फाइनली मतलब धीरे धीरे फिर हम लोगों को दिखने लग गया था रास्ता। फिर हम लोग एक एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए थे एंड देन फिर हम लोग मेन रोड पे पहुंच। क्या दिमाग आया था हम लोगों को जो शॉर्टकट अपना रहे थे हम लोग, बट फाइनली हम लोग सही रास्ते पे पहुंच चुके हैं। ये देखो गांव, चौना का गांव है ये, इमला और चौना है शायद से यहाँ पे। और जिस लोकेशन दानाधार नंदा देवी मंदिर की मैं बात कर रही थी, वो देखो हम लोग ऊपर से आए, फिर जंगल वाले रास्ते में से निकले, तो अभी हम लोग ये दानाधार मंदिर देखेगा। तो इसके जो बाहर वाला पोर्शन था ना, वहाँ पे हम लोग पहुँच पाएंगे। ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा।
उसके बाद मेन रोड में पहुंचने के बाद हम लोग घर की तरफ चल दिए थे। घर की तरफ जाने के लिए फिर हम लोगों को, अब देखिए मौसम भी बंद हो रहा था धीरे धीरे, तो हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी जाते। फिर हम लोग हॉस्पिटल लाइन वाले रोड में पहुंच गए थे। ये हॉस्पिटल लाइन वाला पूरा एरिया है, यहाँ से आप हॉस्पिटल के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जा सकते हो। एंड ये मेन मार्केट यानी कि चौराहा है, जहाँ से अभी हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम लोग जो है मेहरा टी स्टॉल से, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फेमस, ये आपको सामने दिख रहा होगा मेहरा टी स्टॉल, यहाँ पे फेमस जलेबी एंड समोसे मिलते हैं। हम लोगों को तो बहुत पसंद है, यानी कि पूरे मुंशियारी मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड देन उसके बाद हम लोग हमारे घर की तरफ चल दिए थे। ये घर वाला रास्ता है हमारा, यहाँ से हंसलिंग का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। इस वाली लोकेशन से ना आपको पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है यहाँ से। एंड देन ये चंद्रा पैराडाइज वाला होटल है, जहाँ से हमारे तरफ जाने वाला रास्ता है। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग जो जलेबी समोसा लेके आए थे वो कहीं ना कहीं बैठ के खाए, क्योंकि जगह ही नहीं मिल पा रही थी हमें खाने के लिए। फिर आप देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़अप लुक। ये देखिए जलेबी, देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। एंड उसके साथ हम समोसे भी लेके आए थे। समोसे देखिए, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही वर्थ इट है ये। और रास्ते में आपको जंगल वाला रास्ता है, तो आपको लंगूर भी दिखे। लंगूर भी बिल्कुल ही, इन्होंने तो क्या ही कहना, वो सब कुछ ख़त्म कर रखा है घर में, आलू वगैरह। ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। उसके बाद धीरे धीरे हमारा घर दिखने लग गया था, और फिर मैं फाइनली अपने घर पहुंच गई थी। टाइम से पहुंच गए थे आज तो, हम लोग टाइम से गए थे और टाइम से भी पहुंच गए थे हम लोग अपने घर पे। हेलो गाइस, हेलो कर मेरी सुंदर सी मॉम। यहाँ से देखोगे आप चाँद को, चाँद के दर्शन हुए गाइस। इतनी सुंदर औरत को कहीं देखा आप लोगों ने? हेलो कर मिलनी, हेलो बोल, हेलो बोल। ये है हमारी दूसरी सेलिब्रिटी, थक चुकी है ये आज। पुच्छी न दिन यार में है आज, एक तुम यूट्यूबर को पुच्छी नहीं दे रहे हो। चाँद के दर्शन के बाद अब आपको दिखाऊंगी मैं नेचर के दर्शन। बड़ा मज़ा आ रहा है आज मुझे नेचर को देख के, इतने सुंदर सुंदर व्यूज आ रहे हैं देखो। बहुत ही प्यारा। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद अब मैं सोने जा रही हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब भी हो गई है वहाँ से आने के बाद। सो गाइज़, आप लोगों को कैसा लगा व्यू, और मतलब अगर मुंशियारी के बारे में और भी चीज़ें जाननी होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट पे सजेस्ट करिएगा। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कोई भी चीज़ अगर सही हो रही है या गलत हो रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।